एक नीट एस्पिरेंट के लिए लास्ट के 3 या 4 मंथ सबसे क्रूशियल होते हैं। इन क्रूशियल डेज़ को जिसने सबसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया स्मार्ट वर्क करके, उसका सिलेक्शन 100% है। चाहे उसके अभी मॉक टेस्ट में 400 या 500 ही क्यों ना आ रहे हो। तो मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा जो आपके नीट सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करेंगे, और ये मेरे पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा। तो 5 पॉइंट कौन से होंगे? नंबर 1 पॉइंट ये होगा कि सिलेबस कंप्लीशन मिथ। नंबर 2, हाई वेटेज चैप्टर सिलेक्शन। नंबर 3, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। नंबर 4, मॉक टेस्ट एंड आर रूल। नंबर 5 वाला मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके साथ 2 बोनस टिप भी दूंगा, वो सबसे लास्ट में दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है सिलेबस कंप्लीशन मिथ। अब बात करते हैं, आधे से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट बस यही सोचने में इन दिनों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यार अभी तो सिलेबस नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, चैप्टर वो नहीं हुआ। ये सोच आपको अपने सिलेबस से काफ़ी सिलेक्शन से काफ़ी दूर ले जाती है। आप यार क्यों सोच रहे हैं आपका सिलेबस कितना हुआ या कितना नहीं हुआ? आपका जितना पीछे का हो रखा है वो आपको आता है? क्या आपने उन चैप्टर्स के अच्छे से मॉक टेस्ट दिए, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए? एक बार खुद से ये चीज़ पूछो। सिलेबस पूरा करके क्या गारंटी है कि आप एकदम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे? क्या पता आपका उस टाइम माइंड ही कुछ और ही हो। तो सिलेबस कंप्लीशन के बारे में मत सोचो। अभी जितना हो रखा है, लगभग आपके 70 या 75% सिलेबस हो गया। बचा पर 25% वो लगभग जनवरी तक हो जाएगा। चाहे कोई भी कोचिंग स्टूडेंट हो, इंस्टीट्यूट हो, उसमें हो जाता है। तो सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान मत दो। जितने हो रखे हैं उनको अच्छे से क्लियर करने का ट्राई करो। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट पे, हाई वेटेज चैप्टर सिलेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब बात करते हैं, आपने इतने मॉक टेस्ट दिए होंगे, इतने उनके पीवाईक्यू किए होंगे, आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से में से कम आते हैं। तो आप तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों में सबसे पहले आप हाई वेटेज चैप्टर सिलेक्शन करो। जिसे जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, उसमें लगभग 4 या 5 आते हैं। तो उन चैप्टर को पहली प्रायोरिटी पे रखो, उनको पहले कंप्लीट करो, उनके अच्छे से पीवाई करो, उनके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिविंग वर्ड की तुलना में ज़्यादा चैप्टर आते हैं। आप लिविंग वर्ड पे पढ़ रहे हो, उनके क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको पता है कि 1 या 2 ही आते हैं। तो उस हिसाब से उन चैप्टर का सिलेक्शन करो। जो ज़्यादा वेटेज का है उनको पहले करो, जो कम वेटेज के जैसे एक या जिनके 2 क्वेश्चन है वो लास्ट में आप कर लोगे 100%। 1-2 घंटे में भी आपका एक चैप्टर वो हो जाएगा। जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी है, जो जिसके 5 क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छा समझने वाला चैप्टर है, अच्छा टाइम हाई वेटेज वाला चैप्टर है। तो इसको अच्छे से करो, इसके अच्छे से पीवाईक्यू लगाओ, अच्छे से मॉक टेस्ट दो। 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। नंबर 1 सिलेबस कंप्लीशन मिथ, और नंबर 2 हाई वेटेज चैप्टर सिलेक्शन। नंबर 3 पॉइंट आता है अब, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ये तीसरा पॉइंट जो एक शॉर्ट टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट के बीच डिफरेंस पैदा करता है, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क करना, जो कि एक टॉपर करता है लास्ट के बचे हुए दिनों। अभी आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, जिसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे। तो सबसे बेस्ट मौका है, अब आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इनके साथ। अगर आपने पहले नहीं बनाए तो अभी भी आप बना सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है। अब बात आती है कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, मुझे तो आते ही नहीं है, क्या को किसके बनाने चाहिए, किसके नहीं बनाने चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका शॉर्ट नोट्स बनाने का ऑर्डर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, फॉर्मूला रखो और उसका अप्लाई करो। और कुछ ग्राफ हो गए, जैसे इसमें मॉडर्न फिजिक्स के हो गए, हीट वाले चैप्टर के हो गए। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, और हर हर एक चैप्टर पढ़ा उसके बाद जस्ट बनाए। तो फिजिक्स का ये हो गया। केमिस्ट्री में तीन सब सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल में भी फिजिक्स के जैसे ही है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले वाली चीज़ें हैं, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ये और थर्मोडायनेमिक हो गए। तो इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बायो को। बायो को मैंने सबसे नीचे क्यों रखा है? बायो को सबसे नीचे रखने का रीज़न ये है कि आप बायो में चीज़ें ज़्यादा मतलब रटने वाली है, तो सब कुछ आप नहीं लिख सकते उसमें।
तो बायोम जैसे आप चैप्टर में बता दो, जैसे इकोलॉजी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपने लिख लिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट हो गया, उसके फैमिलीज़ के एग्जांपल लिख लिए, और एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में डाइकोट मोनोकोट इनके डिफ्रेंशिएशन का कुछ लिख लिया। तो ये है। और हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सब कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये अपने आप में ही बड़े हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, अ ब्लॉक, ये सब। तो इनके आप जैसे नॉर्मल चीज़ें लिख सकते हो, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये लिख सकते हैं। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आप नेम रिएक्शन लिख सकते हो, और कुछ जैसे आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इनके ऑर्डर लिख सकते हो। तो ये हो गया। और लास्ट वाले चैप्टर जिसमें जैसे इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के, उनके भी कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स का आपका ऑर्डर आपको इसी तरह फॉलो करना। अब आपको एक फ़ायदा बताता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने का। जैसे आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया 1.5 या 2 पेज में, जब आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे, तब आप आके देखोगे मेरे मॉक टेस्ट में ये चीज़ गलत है, तब आपको लगेगा कि मेरे शॉर्ट नोट्स ये बनाए हुए हैं, आपको लगेगा कि ये चीज़ मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखी, तो आप एड ऑन कर सकते हो। और जो आपके क्वेश्चन गलत हुआ उस चैप्टर से ले, वो भी आप शॉर्ट नोट्स में उसका कुछ लिख सकते हो। तो इसके साथ आपके शॉर्ट नोट्स का सबसे बेस्ट तरीका है ये बनाने का, और आपका फ़ायदा भी है। तो अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। 3 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट, मॉक टेस्ट विथ आर रूल। अब अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है कि भैया मेरा मॉक टेस्ट मुझे पूरा होता ही नहीं, टाइम बचता ही नहीं, जो मुझे आ रहा होता है तो भी पूरा नहीं होता, काफ़ी रह जाते हैं, तो ये सबसे आपके पता है आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है आपकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट आप ढंग से नहीं कर पाते। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के मैं आपको तरीका बताता हूँ। 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 2, बॉटनी और जूलॉजी। अब मैं मेरा खुद का तरीका बताऊँ, एक बार ये तरीका आप अपनाओ, एक मॉक टेस्ट या 2 पे ऐसे दे के देखो। सबसे पहले आपको बायो ही उठानी चाहिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी भी आ रही हो, सबसे पहले बायो उठाओ। इसका रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि अगर बाई चांस आपने, अब जैसे अब मॉक टेस्ट में आप फिजिक्स या केमिस्ट्री उठा रहे हो, आप मेन एग्जाम में भी आप यही करोगे, बायो तो उठाओगे नहीं, क्योंकि आपका माइंड में साइकोलॉजी वैसे बन चुकी है। बाई चांस अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई मतलब पेपर थोड़ा हार्ड आ गया, तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। इस वजह से आपके जो 2 सब्जेक्ट वो बचे हुए ना, वो भी खराब जाएंगे। तो इसलिए बायो को ही उठाओ। बायो में अब ऐसे स्टार्ट करो, जैसे 91 से 180 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। या तो आप स्टार्ट करो 91 से, या स्टार्ट करो 180 से। अब इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। अगर आप जूलॉजी स्टार्ट करोगे तो 136 क्वेश्चन से, तो आपका माइंड ये सोचेगा कि यार अभी बॉटनी बची हुई है, पीछे का बचा हुआ है, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप स्टार्ट करो 91 या 180। ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी ये होती है कि वो हमेशा कंप्लीशन की ओर भागता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप 180 से स्टार्ट करो या 91 से, 91 से करते जाओ आगे तक, या 180 से उल्टा स्टार्ट करो। बायो की ये होगी। फिर फिजिक्स में भी आप ऐसे कर सकते हो, केमिस्ट्री में आप ऐसे कर सकते हो। और एक और तरीका बताऊं, जैसे आपने मतलब पहला क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे 91 वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तो नीचे वाले क्वेश्चन के नीचे पूरा हाथ रख दो, जिससे आप नीचे वाले दिखेंगे नहीं, क्योंकि नीचे वाले दिखेंगे तो आप थोड़ा दिमाग उसका भी आएगा और ऊपर वाले की आएगा। तो इससे अच्छा नीचे वाले दिखेंगे नहीं, तो एक ही क्वेश्चन रहा, कौन सा, 91 वाला, तो वो अच्छे से आप होगा। तो मॉक टेस्ट देने का सबसे बेस्ट तरीका, और एक इसके साथ आर रूल आप यूज करो। जैसे मैंने 91 से स्टार्ट किया, 91 से स्टार्ट किया, उसके बाद 91 किया, 91 जैसे मेरे को क्वेश्चन नहीं आया, मैंने 15-20 सेकेंड देखा नहीं आया, तो उस पर आर लगा दो। आर का मतलब होता है रिवाइज। जब आपका पूरा आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक बार पूरा देख लिया, तो फिर आप आओगे ना, तो ये आर वाले क्वेश्चन देखोगे। तो फिजिक्स के साथ ऐसा करो, बायो के साथ करो, केमिस्ट्री जैसे आपने क्वेश्चन देखा, इसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड है और काफ़ी कैलकुलेशन वाला है, फिजिक्स में भी ऐसा है, तो आप उसको एक बार आर लगा दो। जब आपके लगभग ऐसा कर एक राउंड हो जाएगा ना, तो आपके नहीं करते लगभग 150 130 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। वो लगभग हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर अंदर।
उस वो क्वेश्चन होते ही फिर आप अपनी ओमआर फिल कर दो। ओमआर फिल करने के बाद जो आर वाले क्वेश्चन है उनको करो, वो फिर आपके देखना आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ हो जाएंगे और कुछ टाइम बच भी जाएगा। मैंने यही किया था, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप एक बार फॉलो करके देखो, फिर देखना आपका पूरा मॉक टेस्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और मॉक टेस्ट के साथ जो आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनमें जो आपके मॉक टेस्ट, जैसे मैं आज मेरा मॉक टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट जब मैंने सारे नंबर जोड़ लिए मेरी तय, अब देखो कि गलत कौन से हुए, क्यों गलत हुए, ये मेरे को क्वेश्चन आता था। अगर बाई चांस कैलकुलेशन से हुआ तो आप उसको मत देखो कि ठीक है हाँ कैलकुलेशन, कुछ अच्छी जान के हाँ यार ये मेरे दिमाग नहीं, तो उसको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स के साथ एड ऑन कर दो। हर मॉक टेस्ट के साथ ऐसा करो, फिर देखना तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर जैसे कैसे धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैंने किया था। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, जितने हो सके मॉक टेस्ट दो। अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो जितने हो सके मॉक टेस्ट दो। तो ये हो गए नंबर 4 पॉइंट। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की, जो सबसे नो एडवाइस फ्रॉम सिलेक्टेड फ्रेंड्स और नो कंपैरिजन विद अदर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि नो एडवाइस फ्रॉम सेलेक्टेड फ्रेंड, इसका एक रीज़न है। अगर आपका वो सिलेक्टेड फ्रेंड अगर आपको काफ़ी टाइम से गाइडेंस कर रहा है, आप मतलब आपसे काफ़ी उसकी मतलब बनती है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कह रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। दिक्कत ये है कि अभी वो मतलब से नीट में सिलेक्शन हो गया, तो अभी उसको क्या मतलब किसी से ये पुराने दोस्त है जो सिलेक्ट नहीं हुआ है यार क्या। अब अगर आप उससे पूछोगे, मैं अपना बता, जब मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, उससे पूछा कि भाई ये फिजिक्स कैसे है, केमिस्ट्री कैसे है, बता दे, तो उसने यही बोला भाई ऐसे हो जाएगा वो, पर वो मेरे साथ था तो मुझे पता था वो कितना पढ़ता था, तो मेरे को मैं मतलब डीमोटिवेट हुआ थोड़ा यार, मतलब साथ रहता था फिर, तो दिमाग में यार पहले भी अभी कम मंथ बचे हैं, वो भी टेंशन है, ऊपर से ये टेंशन और लेके बैठ जाओगे कि यार भाई वो तो मेरे साथ रहता था और फिर उसने ये कर दिया। इससे अच्छा आप मत उससे मत पूछो, अपने हिसाब से करते जाओ, हो जाएगा। अब बात आती है कंपैरिजन। कंपैरिजन मत करना भाई, इन 4 मंथ में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मॉक टेस्ट होते हैं, आपके चाहे 300 ही आए, चाहे 350 ही आए, साथ वाले के आपके भले ही 500 आए, या किसी फ्रेंड के साथ वाले के 600 आए, मत देखो भाई, नहीं होता है ऐसा। मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ गई, उसके नंबर आते थे हर मॉक टेस्ट में, उसके 600 आते थे, 650 आते थे। उस टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया था, उसका नहीं होता। भाई 3 घंटे एग्ज़ाम टाइम वाले ही डिपेंड करते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा। अगर आपको कितना भी, अगर आपका एक क्वेश्चन की वजह से माइंड थोड़ा ख़राब हो गया ना, तो आपके वो 3 घंटे गए। तो कंपैरिजन मत करो, धीरे धीरे अपनी कमियों को सुधारो कि मेरे क्यों नहीं नंबर आ रहे, मेरे कहाँ कमी आ रही है, वो चीज़ देखो। तो कभी भी इन 4 मंथ में कंपैरिजन मत करना। अब बात सबसे पहले मैंने बोला था कि 2 बोनस पॉइंट, 2 पॉइंट बोनस पॉइंट में एक बोनस पॉइंट पहले बताता हूँ। जब भी मॉक टेस्ट हो या कुछ भी हो, डेली के अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको बताओ आज मेरे इतने नंबर आए, आज मेरे इतने ये कम आए, वो आए। वो आपको अप्रिसिएट ही करेंगे, ना कि आपको डिमोटिवेट करेंगे कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। बस ये, तो पेरेंट्स से बात करो डेली की डेली, आपको उससे ये भी खुशी मिलेगी कि जब आप बोलोगे ना पापा आज मेरे 650 आए, कि शाबाश बेटा, तो मतलब अंदर से उनकी खुशी देखो, तो उससे आपको मोटिवेशन है। नंबर 2, ये चीज़ मैंने अपने लास्ट के मंथ में किया था। जैसे मेरे को मैंने अपने टाइम में जैसे एम्स या यूसीएमसी दिल्ली या वीवीएमसी, इसका एक छोटा सा पेज बना के ऐसे लिख के और उसको अपने दीवार या टेबल पे चिपका दिया। जब भी मैं देखता तो मेरे को मोटिवेट आता कि यार नहीं नहीं जाना है। और एक चीज़ अपने पूरा लिख दो इसमें कि यार नीट का सिलेक्शन हो जाएगा तो मम्मी का सपना पूरा हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मतलब उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भर के वो दोनों चीज़ टेबल के सामने चिपका दो, और देखना आपको 100% आपको मोटिवेट मिलेगा। वो चीज़ आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार नींद भी ऐसा लग रहा गया ना कि यार अब तो नींद आ रही है, तब वो चीज़ देखोगे आपको मतलब अंदर से मोटिवेट करेगी। तो आई होप मैंने आपको ये सब जो 5 पॉइंट बहुत अच्छे से बताए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं।